न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोटबात। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला दुर्ग में हुआ स्लिफ्टर हड़ताल। भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले 3 दिनों से ट्रक ट्रेलर संचालन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लिफ्टरों की हड़ताल के कारण 1500 से 2000 गाड़ियां संयंत्र के मेन गेट पर खड़ी हो गई है। इस स्थिति से ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन और संयंत्र दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के पदाधिकारी और ईडी वर्कर्स राकेश कुमार के साथ बैठक की गई। लिफ्टरों के द्वारा हड़ताल खत्म कर दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र में लिफ्टर हड़ताल से 1500 से 2000 तक ट्रक 3 दिन से खड़े रहे, करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि रोलिंग मिल से माल परचेज का पूरा काम लिफ्टरों के जिम्मे रहता है। वे ही प्लांट में गाड़ियों का इनटेक आउटपुट करते हैं, लेकिन हाल ही में एक ड्राइवर की गलती से चलते कुछ लिफ्टरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इसके विरोध में लिफ्टरों ने हड़ताल दी है। इसके परिणाम स्वरूप हजारों गाड़ियां संयंत्र के बाहर खड़ी हो गई और करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ। आज ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन पदाधिकारी ने ईडी वर्कर्स राकेश कुमार से मुलाकात कर समाधान की पहल की। राकेश कुमार ने लिफ्टरों से बात की और हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लिफ्टरों अपनी बात रख सकते हैं। इंद्रजीत सिंह ने यह भी बताया कि 60 साल से ऊपर के लिफ्टरों को गेट पास साइन करने और गाड़ियों को अंदर बाहर करने से रोक दिया गया था। इस मुद्दे को भी ईडी वर्क से सामने रखा गया है। इसके अलावा रोलिंग मिल के एक की बजाय 2 गेट खोलने की मांग भी की गई है ताकि ट्रैफिक दबाव कम हो सके। राकेश कुमार ने इन समस्याओं को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। 3 दिन की इस हड़ताल से ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं प्लांट का उत्पादन और सप्लाई चेन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। फिलहाल हड़ताल खत्म हो गई है और गाड़ियों को संयंत्र के अंदर भेज रहा गया है। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कहते हैं इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन। किया था कि हमारे कुछ लिफ्टरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, तो उन लिफ्टरों को जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो जैसे भी किसी रोलिंग मिल ने प्लांट से माल परचेस किया, उनके वो ऑथराइज पर्सन होते हैं। वो जब हमसे गाड़ी मांगते हैं, हम उन्हें गाड़ी देते हैं, वो गाड़ियों को प्लांट के अंदर और बाहर करते हैं। तो किसी ड्राइवर ने प्लांट के अंदर अगर कुछ गलती की होगी तो उसके लिए लिफ्टरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो उन लिफ्टरों ने अभी स्ट्राइक कर दी थी। अभी 3 दिन से लिफ्टरों की स्ट्राइक चल रही, जिसके कारण हमारी भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो आज हमारी मीटिंग थी ईडी वर्क साहब के साथ में, हमने राकेश कुमार जी से टाइम लिया था और उन्होंने भी हमसे निवेदन किया, अनुरोध किया और हमने भी सब लिफ्टरों से अनुरोध किया। हमारे भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट और ईडी वर्क साहब के अनुरोध पे आज स्ट्राइक ओपन की जा रही है लिफ्टरों के द्वारा, जो उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। और उनको हमने कहा है कि भाई अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप अपना संघर्ष जारी रखिए। और एक समस्या और आ गई थी कि जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं जो भी लिफ्टर, उन्हें प्लांट के अंदर ऑथराइजेशन नहीं मिल रहा था कि वो गेट पास में साइन कर पाएँ और गाड़ियों को इन आउट कर पाएँ। तो वो समस्या भी ईडी साहब के सामने सब लिफ्टरों ने रखी है, हम भी वहाँ उपस्थित थे। तो उसमें ईडी साहब ने बोला कि उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ रोलिंग मिल गेट में हमें समस्या आ रही थी, उसके लिए भी उनसे सार्थक चर्चा हुई है। वहाँ पे हम लोगों ने 2 गेट ओपन करने का उनसे अनुरोध किया है और डबल कांटे का अनुरोध किया है, क्योंकि ब्लैक प्लांट से अभी काफ़ी माल बिका हुआ है जो कि अभी उतना संभव नहीं हो पा रहा है। 150 से 200 गाड़ी का प्रोग्राम रहता है, हमारी 60-70 गाड़ियाँ इन हो पाती हैं। तो उससे प्लांट को भी भारी लॉस हो रहा है और हमारे लोगों को भी भारी लॉस हो रहा है। जो गाड़ियाँ टाइम से लोगों की नहीं लग पा रही हैं, नहीं चल पा रही हैं, गाड़ियाँ बाहर रुक जा रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो कांटे की समस्या, गेट की समस्या का समाधान करेंगे। कितने का नुकसान हुआ होगा? 3 दिन में आपकी गाड़ी खड़ी थी बाहर। हमारी 150 से 2000 गाड़ियाँ खड़ी हैं। 3 दिन से चक्के नहीं हिले हैं, ऊपर से डीजल चोरी हो गया, कई गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई। ड्राइवरों को बैठा के हमें रोज का खाना, तीनों टाइम का खाना देना पड़ रहा है। पेमेंट, हाजिरी, इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस परमिट। हमारी गाड़ियाँ ऐसी है कि अगर वो खड़ी है तो रात में भी उनका खर्चा चालू है।
क्योंकि टैक्स आपने पटाया और रात दिन चल रहा है, इंश्योरेंस आपका रात दिन चल रहा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ सभी ट्रांसपोर्टरों को और प्लांट को भी इसका, और स्टेट को, देश को, सभी को नुकसान होता है। अगर स्टील नहीं बिक रहा है तो जो रेवेन्यू आना है वो नहीं आ पा रहा है। तो सभी लिफ्टरों से अनुरोध किया गया है कि भाई आपकी समस्या में हम सब साथ में खड़े हैं और जो भी आप लोग की समस्या आई है उसे पूरी कोशिश करेंगे हम लोग खुद उनके साथ लग के समाधान करवाने का। और साहब का अनुरोध में हम आज, और हमारे अनुरोध में उन्होंने स्ट्राइक को तोड़ा है और आज से सब काम चालू करके अपने काम में वापस लौट रहे हैं।